तो सीधा लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कुछ कहने सुनते हैं। 40 करोड़ भारतीय यदि अडिग रूप में खड़े हो जाएंगे तो भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दिक्कत तब आती है जब हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर ना हो करके अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पे हमें निर्भर होना पड़ता है। चाहे हमारा पेट्रोलियम हो, टेक्निक हो, एआई हो, हर एक वो वस्तु जिसके लिए हमें दूसरे से मांगना पड़े, वहाँ दिक्कत आती है। जब हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके बाद परेशानियाँ आनी बंद हो जाती है। फिर चाहे अमेरिका हो या विश्व का कोई भी देश हो, हमें आंखें दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आज भारत जैसी मार्केट उपभोक्ता पूरे विश्व में कहीं नहीं है और इसीलिए ये मान लीजिए कि भारत जैसा मैन्युफैक्चरर भी पूरे विश्व में कोई और हो नहीं सकता। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने भारत को इतना संबल दिया कि हर एक सेक्टर में उन्होंने गवर्नमेंट की ओर से इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर दिया कि हर एक उद्योग आगे बढ़ने के लिए उत्साही है। आज स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, हर तकनीक के लिए उन्होंने इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। वो पुरानी घसी पिटी पॉलिसीज को हटा करके नई इनोवेटिव पॉलिसीज को लेके आना गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है, जिसके कारण से ना केवल देश बल्कि दिल्ली भी स्टार्टअप में पूरे देश में आगे है। एक साथ चाहिए, एक संबल चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए लोगों को, ताकि वो आगे बढ़ करके आए और अपना विजन इनोवेशन दिखा पाए। भारत किसी से कम नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत के ब्रेन्स का इस्तेमाल कर रही है। अपनी टेक्नोलॉजी इजाद करने के लिए उन्हें भारतीय दिमागों की जरूरत पड़ती है। ऐसा कौन सा देश है, आप बता दीजिए मुझे, जो भारत के इंजीनियर से काम नहीं ले रहा, भारत के लोगों के द्वारा अपनी प्रोग्रेस नहीं कर रहा। माइनस कर दीजिए भारत को यदि विश्व के अन्य देशों से, तो आज उनको भी सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ खड़े हैं। तो अपने आप में जो भारत इतना समृद्ध है, एक ही फार्मूला है सारी दिक्कतों से बचने का, वो है आत्मनिर्भर बनना। और आत्मनिर्भर तब बन पाएंगे जब स्वदेशी का नियम पालन करेंगे। स्वदेशी तो वो हथियार है जिससे देश स्वतंत्र हुआ। क्या कारण था कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो खादी को हथियार बनाया गया, स्वदेशी को हथियार बनाया गया। क्या कारण? कुछ तो था। वो फार्मूला तब भी उतना ही इंपॉर्टेंट था और आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आज भी इस नियम को पकड़ के, इस सहज भाव के रास्ते को पकड़ करके आप मान लीजिए कि स्काई इज अ लिमिट। भारत कहीं भी पहुंचने की क्षमता लेता है। किसने सोचा था कि भारत में इतनी बड़ी डिजिटल क्रांति आएगी कि रिक्शा वाला हो, सब्जी वाला हो, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होगा, और वो भी एंड्रॉइड, छोटा मोटा नहीं इस्तेमाल करते। और आप जब खरीदाएंगे तो आपको छोटा सा व्यक्ति भी ये कहेगा कि भाई साहब खुले नहीं है, डिजिटल पेमेंट कीजिए। किसी ने सोचा था क्या? आज भारत जिस तरक्की की राह पे है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी बड़ी से बड़ी तकनीक का इस्तेमाल करता है, समझता है, आगे बढ़ने की कोशिशें करता है। आज भारत का युवा, आज भारत की महिला, आज भारत का उद्यमी, हर व्यक्ति के पास में इतना सामर्थ्य है कि आप केवल उसे जरा सा हाथ दीजिए, वो कई छलांग पार आगे जा पहुंचेगा। इसलिए जब मैंने देखा कि पूरे देश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बातचीत होती है, तो मैंने सिरसा जी को कहा कि भाई खोजिए हमारे डिस्ट्रिक्ट की क्या क्या स्पेशलिटीज है, हमारे दिल्ली के कौन से प्रोडक्ट है सिवाय चाट पकौड़ी के। चाट पकौड़ी तो हमारी स्पेशलिटी है। पूरे देश में यदि किसी को भी सबसे बेहतरीन चाट पकौड़ी खानी है तो भाई दिल्ली आइए। तो मेरा अपना ये विजन है कि हम अपने दिल्ली के कारीगरों को, शिल्पकारों को, दिल्ली के उद्योगों को, दिल्ली की स्पेशलिटीज को
दिल्ली की इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाएं और हम भी ये कहने की स्थिति में हो कि इस डिस्ट्रिक्ट का हमारा ये प्रोडक्ट है जो ना केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारे अपने ब्रांड्स हों, हमारे ब्रांड से पूरे देश में दिल्ली जानी जाए, पूरे विश्व में दिल्ली जानी जाए। आपने सही कहा कि दिवाली जैसे त्यौहार पे इस स्वदेशी मेले का महत्व और बढ़ जाता है, जब हर व्यक्ति, बच्चा, बड़ा, युवा ये कहता है कि भाई इस बार कुछ खरीदेंगे तो केवल स्वदेशी खरीदेंगे। तो आप समझ लीजिए कि वो लो हमने उस दिए में जला दी है जिससे पूरा देश रोशन होने वाला है। और मैं तो मानती हूं भाई, हम कुछ और कर पाए ना कर पाए, परंतु सच में इस स्वदेशी मुहिम के माध्यम से अपनी और अपने देश की सेवा कर सकते हैं। और वैसे भी भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश से प्यार हो, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, यही हमारा आज का सबसे सुलभ रास्ता है, सबसे सुलभ भाव है, जिससे हम ये दिखा सकें कि हाँ, हमें अपने देश से प्यार है। बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं आप सबको मेरी ओर से। इसी प्रकार अपने दिल्ली के उद्योगों को हम संबल दें, आगे बढ़ाएं, हमारे स्वदेशी के माध्यम से दिल्ली अपनी पहचान बनाए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस प्रेरणादायी संबोधन के लिए। और मैम ने हम सबको सेनानी कहा है, तो सेनानी जब जोश में आते हैं तो नारा लगाते हैं। मैम ने मन से हमें वोकल फॉर लोकल का नारा दोबारा याद दिलाया है, तो जरा आप भी बोल दीजिए वोकल फॉर, एक बार और पूरे जोश के साथ वोकल फॉर। जी हाँ, स्वदेशी से प्रेम करना है, स्वदेशी का उपयोग करना है, और यही करते करते हम प्रमोट करेंगे हमारे एंटरप्रेन्योर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स और आर्टिजन्स को स्वदेशी उत्सव के माध्यम से। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे समस्त गणमान्य अतिथि गणों को कि वे कृपया हमारी स्टॉल्स की प्रदर्शनी की ओर प्रस्थान करें, जहां पर हमारे समस्त स्टॉल धारक बहुत ही उत्साह के साथ आप सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इस इनॉग्रेशन सेरेमनी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संबोधित कर रही थी और साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि हमारी सरकार की उपलब्धियां जो रही हैं वो तारीफ करने लायक हैं, और पूर्व सरकारों के मुकाबले हमने दिल्ली को जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया है वो पिछली सरकारों से अलग है। और भविष्य की रणनीतियों को लेकर भी चर्चा की, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाती हुई नजर आई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।